हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, यानी कि जिसके अंदर क्या हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करते हैं। थ्योरेटिकल कोई खास समझने वाला है नहीं, तो इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और इसी में प्रैक्टिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो प्रिपेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं इसको आपको एक या दो क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी पिक सेंड कर दें, इन्फॉर्म कर दें, तो उसको आपको सॉल्यूशन है वो दे दिया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 105 स्टार्टेड ऑन 1 Jan 2015। मटेरियल परचेज है, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस, प्लांट इश्यूज, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, सब कॉन्ट्रैक्ट काउंट, वेजेस अप्रूव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एंड नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, चार्जेस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस at the rate 15% of wages, direct expenses on plant is ₹6,000. Contract is completed on in September 2015. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 105, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 105। इसमें हमें क्या है, दो बनाने होते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट का। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें क्या लिखा, मटेरियल परचेज, तो हम लिखेंगे टू मटेरियल परचेज ₹40,000। देन हमें लिखा हुआ है मटेरियल फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारे पास आया ही है, टू मटेरियल फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अमाउंट है इसकी ₹6,000। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो ये भी हमारे पास आया है, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 15,000। देन इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है 22,000। इसको एक बार हम यहाँ लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अक्रूड वेजेस भी दी हुई है, वो अक्रू होनी है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग में लेंगे, तो उसको इसी में हम ऐड ऑन करेंगे। हमें आगे नीचे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसको आगे आएगा, तब हम उसको ऐड ऑन करेंगे। देन इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट चार्जेस, टू डायरेक्ट चार्जेस ₹8,000। देन इंफॉर्मेशन गिवन है प्लांट इश्यूड 30,000, टू प्लांट इश्यूड 30,000, टू देन इंफॉर्मेशन गिवन है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर ₹4,000। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 10,000, टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 10,000। वेजेस अक्रूड 3,000। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस,
ये है 3000 की, तो इसमें ऐड कर देंगे। अगर अलग अलग भी दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वेजेस को इकट्ठा ही करके शो कर देते हैं कि आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस दोनों इकट्ठी आ जाए। तो अगर आप इसको अलग लिखो और इसको अलग लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। आंसर के ऊपर या इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड देन लिखा हुआ है, अब हमें गिवन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिव पर्सनल अकाउंट भी हम कह सकते हैं, या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000, ठीक है। ऊपर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। नीचे लिखा हुआ है चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% ऑन वेजेस, तो वेजेस है ना जिस 25 के ऊपर लगेगा, एक्रूड वेजेस है ना इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि 22 के ऊपर नहीं लग के 25 के ऊपर 15% है वो किया जाएगा, तो 25 इंटू 15% करेंगे हम इसका, तो ये हमारा आ गया 3,750। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3750। देन हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज ₹6,000। तो हम प्लांट की कॉस्ट क्या है, तो वो यहाँ पे लगाएंगे हम बाय प्लांट की कॉस्ट कितनी है। तो प्लांट की कॉस्ट तो हमारी यहाँ पे थी, जो इश्यू किया गया था वो कितने की थी, 30,000 की। एडिशनल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना दिया हुआ है, 6,000, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 24,000, ठीक है। बस इसके साथ इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 150 प्लस 4,000, तो ये अमाउंट आ गई है 24, और ये अमाउंट आ गई है 1,78,000, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐड करते हैं 40,000 प्लस 6,000 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 8,000, 30 10 40, यानी कि 4750 हो गया। तो ये टोटल आ गई 98,750। तो ये हमारा क्या 178 है, 98,750 आया टोटल एक्सपेंसेस को लेके आए। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो कितना आ जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 178 में से। तो जो हमारा आ जाएगा टोटल, इसको हम ऐड ऑन करेंगे 30। हाँ, टोटल हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है 40,250। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,250, 178,000। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें हम चीजें परचेज की या हमारे पास आई, या कुछ एक चीजें हमने रिटर्न किया, प्लांट की कॉस्ट क्या थी, डेप्रिसिएशन लग गया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का हुआ। ओवरऑल जो हमारा P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो 40,250 का हुआ, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं, ये तो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसमें क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्टी का भी अकाउंट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्टी का हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या इन कैश हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या, वेरी सिंपल हमारा रहेगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही बना के दिखाएं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ, तो हम लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने का हुआ था, 150 का। ओके, और हमें क्या करेंगे, कैश का ही है तो हम लिखेंगे कि कैश में गए, क्योंकि बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो ये 150 की क्या चलेगी, कैश। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होगा, इतना सा होगा बस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, कुछ भी दिया हो तो हम करें, उसमें ऐड ऑन करें, अदरवाइज क्या है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। कैश का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उतने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ना ही उसमें कोई कमी हुई है ना ही हुई है, जितना था उतना ही आ गया, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा, जो कि वेरी सिंपल है। इसका हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। जब हमारा काम आधा हुआ होता है या उसको हम किस तरीके से लेते हैं, तो वो हम अभी करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। नेक्स्ट है, खन्ना कॉन्ट्रैक्टर takes a contract of a building on 1st Jan 2015. The following information is made available. Prepare the contract account. The account are closed on 31st December 2015. Material, wages paid, plant is purchased, wages accrued, direct expenses, indirect expenses, work certified, work not certified, that means कि work complete नहीं हुआ है, हाफ ही वर्क है वो हमारा कंप्लीट हुआ, हाफ नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, प्लान टू बी डेप्रिसिएटेड परसेंटेज में गिवन है, मटेरियल एट साइट गिवन है, और जो कैश रिसीव हुआ है वो 75 ऑफ वर्क सर्टिफाइड का हुआ है। जितना वर्क आपका सर्टिफाइड हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसका 75% आपको कैश मिला है। तो हमें जो खन्ना कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका हमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो वो क्या है, हम बनाएंगे बुक ऑफ खन्ना कॉन्ट्रैक्टर, या इसमें खन्ना कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट करते हैं शुरू एज यूजुअल। टू मटेरियल परचेज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मटेरियल कितने का, 42 का, 42,000। वेजेस पेड, तो वेजेस पेड हमारा क्या आ जाएगा, हमने जो वेजेस पे करी है तो वो भी हमारा इसी में आएगा, टू वेजेस पेड कितनी पे किए, 45,000। वेजेस अक्रू दिया, उससे पहले दिया हुआ प्लांट परचेज, प्लांट कितने का परचेज किया, 12,000 का। वेजेस अक्रू 1,500, तो इसी में ही ऐड कर देंगे हम। देन हमें गिवन है वर्क सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड दिया हुआ है, उसको थोड़ा साइड में रखेंगे हम। हमें गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,200 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,000 के, ओके। वर्क सर्टिफाइड, वर्क नो सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डेप्रिसिएशन, मटेरियल एट साइट, तो यहां लिख देंगे हम 2,500 का कैश रिसीव का दिया हुआ है। तो भी यहाँ पे हम करते हैं पहले डेप्रिसिएशन का, तो भाई प्लांट कॉस्ट
जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे, तो किसके ऊपर निकलती है, प्लांट के ऊपर, और प्लांट की हमारे जो परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 12,000। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन है वो 15% है, तो वो 12,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, 15% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो कि कितना आएगा, 12,000, इसको 15% करेंगे तो ये आ गया 1800। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1800 को इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो जो हमारी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 12,000 माइनस 18, यानी कि 10,200। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, बाई वर्क इन प्रोग्रेस को निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड कितना हो चुका है, कंप्लीट, यानी कि वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 1,20,000 का। ओके, एंड इसमें से हम ऐड कर देंगे, टोटल हमें वर्क निकालना है ना, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है टोटल, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, वर्क एंड सर्टिफाइड कितने का है, 15,000 का, टोटल कितना आ गया, 1,35,000 का। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब आगे प्रॉफिट की है, तो वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का अब भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्लांट डेप्रिसिएशन है 15% हमने डायरेक्टली लगा दिया, इसमें हमने कोई मंथ वगैरह वगैरह नहीं लिए, कब आपने स्टार्ट किया था 1 जनवरी को, 31 को आपका क्लोज हो रहा है, लेकिन हमें पर एनुअम ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे, उसमें मंथ का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसको सारे को हमने क्या है, ऐड करेंगे, 135 प्लस 10,200 प्लस 2,500, ये अमाउंट आ गई 1,47,700, 1,47,700। ठीक है, सेम इसको हम ऐड करेंगे, 42,000, 46,500, 12,000, 5,200, 2,000, ये आ गई 1,07,700। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस 1,47,700, तो ये अमाउंट आ गई 40,000। तो ये आपका क्या आया, P&L नहीं आया, नोशनल प्राइस आया है। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट कैसे, कि अभी हमें ना जो टोटल ये 40,000 है ना, ये रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है, रिसीव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वर्डिंग बोली हुई है कि जो आपको प्राइस है ना, जो प्रॉफिट है, वो आपको किस तरीके से मिलेगा, कैश रिसीव्ड 75 ऑन वर्क सर्टिफाइड के ऊपर आपको 75% मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आप P&L का निकाल लोगे, और एक कंडीशन हमारी क्या थी, वर्क इन प्रोग्रेस अगर मोर देन 1/4 हो बट लेस देन हाफ हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो हम क्या करते हैं, 1/3 ऑफ नोशनल प्राइस है वो हमें रिसीव होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें हम अमाउंट निकालेंगे 40,000 का, 1/3 डिवाइड बाई 3 इंटू 75, तो ये आ जाएगा टोटल 10,000। ठीक है, यानी कि जो हमारा P&L अकाउंट है, जो हमारी कंडीशन है, ये चैप्टर थोड़ा सा स्टार्टिंग की कंडीशन दे रखी है, उसको आप रीड आउट कर लें, उससे आप गो थ्रू होए तो आपको वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें कंडीशन है कि अगर ये लेस देन हाफ हो, लेस देन 1/4 हो, 2/3 हो, तो उसमें आपको जो प्रॉफिट है वो P&L नहीं होगा, डायरेक्टली आपको नोशनल प्राइस का कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो वो हम निकालेंगे कि जो 75 है वर्क सर्टिफाइड का तो मिलना ही है, वो तो आपको हर एक में क्या है, कंडीशन लागू होगी कि 75% मिलेगा, चाहे वो किसी तरीके से ले ले। ओके, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वो हमारी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी क्या मिलती है, 40,000 के ऊपर हमें 1/3 मिलेगी। ठीक है, और 75 हमें मिलना है, टोटल तो हमें दे तो ठीक है 100 कर देंगे, लेकिन हमें क्या मिलना है, 75% ही मिलना है, उसका पूरा नहीं मिलेगा। तो हम इसका 1/3 करके 75% आप करके निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आप निकालोगे इस तरीके से,
ऐसे करके आपका ये टोटल निकलेगा। तो ये आप निकालोगे तो आपकी जो अमाउंट है वो आएगी 10,000। ठीक है, तो इसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे इस 10,000 को? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको मतलब मिलना ही मिलना है, कितना 10,000 मिलेगा। ओके, बल्कि हमारा जो नोशनल जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट 40,000। ठीक है, 10 तो हम इस तरीके से मिल गया। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, जो वर्क इन जो प्रोग्रेस में रह गया, यानी कि जो रिजर्व में है, तो वो हमारा क्या मिलेगा, हम यहाँ पे निकालेंगे 2/3 हमें रिसीव होगा। अब जो बाकी रिजर्व में है, अभी इतना तो हमें मिल गया, 10,000 तो हमारे पास आ गया, लेकिन अभी क्या है, इसका 2/3 यानी कि 1/3 आ चुका है, अभी 2/3 इसका बाकी है। टोटल हमें क्या है 3/4 हिस्सा मिलना था, तो इसका 2/3 हम निकाल देंगे। तो जो प्रॉफिट रिसीव हुआ है वो उसका हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से कि 2/3 जो अभी हमें मिलना है मिला नहीं है, ठीक है, रिजर्व में पड़ा है, और 75% तो क्या है हमें मिलना ही, मतलब 75 इसका जाएगा ही जाएगा। तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका आएगा 275 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका कितना आ गया 20,000। ओके, देन हमें जो प्रॉफिट रिसीव नहीं हुआ है, हमारा प्रॉफिट तो है क्योंकि काम तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि आपको तो 75% मिलेगा, जितना आपका काम हो चुका है, लेकिन हमने 75 कर दिया, उसका हमें जो जितना काम हमने कर दिया उसका 75 तो हमें मिल गया, लेकिन जो हमारा जो 25% हिस्सा है वो भी हमें मिलना चाहिए। जो काम हमने कंप्लीट कर दिया उसके ऊपर तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जो 25% है वो हमारा प्रॉफिट तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, एक कंडीशन ये है। दूसरा हमारा क्या आ गया कि जो 25% है वो हम किसके ऊपर निकालेंगे, 40 के ऊपर डायरेक्टली हमारा 25% निकाल लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो, टोटल कितना हो गया 30,000। तो ये हम क्या निकालेंगे कि ये जो 10,000 तो हमें आज की डेट में मिल गया, लेकिन ये जो 20 और 10 है ना, ये हमें नहीं मिला, तो इसको हम लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एंड प्रॉफिट रिजर्व्ड। हमें मिला नहीं है लेकिन हमारा रिजर्व है 30,000, ठीक है, यानी कि 20 + 10 हो गया। वो अभी मैंने आपको करके दिखाया, 20 + 10 है वो किस हिसाब से होता है। देन ये क्या हो गया आपका 40,000। इतना आपको, ये 10 तो आपको उसी टाइम मिल गया, और ये 30 आपका क्या है, रिजर्व है, अभी मिला नहीं है लेकिन ये प्रॉफिट है वो आपका ही है। तो ये आपका हो गया कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वगैरह है, तो वो हमारी जो वेजेस है उसके ऊपर, या जो वर्क सर्टिफाइड है उसी के ऊपर हम क्या कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। अगर किसी और में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या है सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या आप पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।